शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आया है भक्तों को भक्ति का फल देने। भोलानाथ बाबा आया है भक्तों को भक्ति का फल देने। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। क्या करने आए हैं बाबा? मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आया है भक्तों को भक्ति का फल देने। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। आज का प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? किन बच्चों को? जो पवित्र बन बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और जो फॉलो फादर करते हैं और बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, प्रजा में कौन जाते हैं? पहला 21 जन्म राजाई पद के लिए की प्राप्ति किन बच्चों को होती है। फिर दूसरी बात, प्रजा में कौन जाते हैं, राजा कौन बनेंगे और प्रजा में कौन जाएंगे? जो श्रीमत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो प्रजा में जाएंगे। श्रीमत क्या है? सुबह से लेकर रात तक बाबा ने हर बात के लिए श्रीमत दी है। सुबह उठना कितने बजे है, उठकर करना क्या है, फिर दिन भर में क्या करना है, कैसे उठना है, बैठना है, चलना है, सोना है, सब बातें श्रीमत पर बाबा ने समझाई हैं। तो बाबा वही बता रहे हैं कि राजा कौन बनेगा और प्रजा में कौन जाएगा। जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। और जो सोतेले हैं, बलिहार नहीं जाते, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं, एक भी जन्म राजा नहीं बनेंगे। जो सोतेले हैं, बलिहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की भी बात नहीं है। तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। आज का गीत है, कौन सा गीत होगा? ऊपर पहली लाइन में क्या कहा? मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आया है भक्ति का फल देने, अगम निगम का भेद सुनाने। तो गीत में आता है ना,
भोलेनाथ से निराला ऐसा कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। फिर उसमें बीच में आता है, जब जब उसका डमरू बोले भेद खोल दे अगले पिछले, अगम निगम के भेद खोले। अगम निगम माना आगे पीछे के सारे भेद खोल देता है। तो डमरू माना ये मुरली, जब जब बाबा की मुरली चलती है बाबा सारे भेद खोलते हैं। सतयुग में क्या है, फिर कलयुग में क्या है, क्या था क्या होना है, सब बताते हैं। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला। तो जरूर भगत कोई आफत में आए हुए हैं, तभी तो उन्हें भक्तों का रखवाला कहा है। रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है। इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं, आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला तो कोई अच्छा चाहिए। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं, बेहद की नॉलेज कोई दे ना सके। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे ना। पहले जन्म में अगर बैरिस्टर बन गए और फिर दूसरे जन्म में तो वो कायम नहीं रहेंगे ना। दूसरे जन्म में तो फिर से पुरुषार्थ करना पड़े। प्रारब्ध तो फिर कुछ भी बनी नहीं, फिर भविष्य के लिए कुछ भी जमा तो नहीं हुआ, प्रारब्ध तो बनी ही नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वो भी अल्प काल का सुख मिला, उससे भी प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। फिर दूसरे जन्म में दूसरा गुरु करना पड़े। ये भोलानाथ सतगुरु है, सब गुरुओं का भी गुरु। कल सभी ने गुरु पूर्णिमा मनाई ना? मनाई आपने? देखो सब अपने दूर दूर तक अपने गुरुओं के पास गए, जो यहाँ पे भी जिसके गुरु हैं, जितने भी दूर हैं, कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के दर्शन जरूर करने हैं, उनका मान सत्कार जरूर करना है। और बाबा के बच्चे जिन्हें सतगुरु मिला उनको यही याद नहीं कि आज गुरु पूर्णिमा है। तो मिलते हैं तो एक दिन जिसका दिन होता है उसको सत्कार तो करते हैं ना, उसका सत्कार भी तो करना चाहिए ना। क्यों कृष्ण भाई जी? तो अब गुरु कौन है? अब गुरु कौन है? तो बाबा तो अब की बात कर रहे हैं ना। पहले गुरु तो जो था वो था। ऐसे तो ब्रह्मा बाबा ने भी 13 गुरु किए, लेकिन बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा भी आज समझा रहे हैं, ये भोलानाथ तो सतगुरु है, बाकी तो दुनिया में सब गुरु हैं। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। यह है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। यह है नर को नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं, और कोई मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम को जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परमपिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है, यह बाप टीचर गुरु हैं। श्री कृष्ण को बाप टीचर सतगुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए।
गुरु शुरू हुए ही हैं द्वापर से। सत्युग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहाँ गुरु करने की दरकार ही नहीं रहती। अब देखो तुम्हें सतगुरु बाप से कितनी अच्छी मत मिलती है। तुम अब सतगुरु बाप से कई जन्मों का वर्षा पाते हो। बाबा कहते मैं तुम्हें 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए पुरुषार्थ कराता हूँ। बाकी तो सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। युद्ध के मैदान में 5 विकारों पर जीत पानी है। फिर ऐसे श्री कृष्ण समान तुम देवता बन जाओगे। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण माया जीत फिर जगत जीत बन जाते हैं। जगत का प्रिंस बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाकर समझाना चाहिए कि ऐसा श्री कृष्ण समान बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें। इन्होंने क्या पुरुषार्थ किया जो जगत का मालिक श्री कृष्ण बन गया। तुम बच्चियां जानती हो हम युद्ध के मैदान में हैं। हम माया जीत जगत जीत बनते हैं। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी। वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में था। इसने माया पर जीत पाई, तभी तो जगत जीत बना। वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान में है और तुम भी युद्ध के मैदान में हो। तुम्हें भी 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत अर्थात श्री कृष्ण समान देवता बनना है। इसी को ही कहा जाता है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है। यहाँ सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं है, सब माताएं द्रौपदियाँ हैं। बाबा सबको सतयुग में नगन होने से बचाते हैं। फिर वहाँ कोई विकार में नहीं जाते। फिर पूछते हैं भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे। अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर क्या दुनिया खत्म हो जाती है। दुनिया तो और ही बढ़ती जाती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास करना अच्छा है। वो सन्यास करते हैं इसलिए तो मनुष्य उनको जाकर माथा टेकते हैं, उन्हें जाकर अपना गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा यह माताएं गुरु बनती हैं। अब सतगुरु बाबा हमें मिला है और बाबा ने माताओं को, बहनों को आगे रखा है। तो बाबा कहते मैं सतगुरु बाबा माताओं को गुरु बनाता हूँ, जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए। उनकी सारी राजधानी है तो प्रिंस प्रिंसेस भी तो होंगे ना। अभी तो ना राजा है ना महाराजा है, प्रजा तो है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो बाबा कहते ना राजा हैं, राजा ही नहीं तो महाराजा कहाँ से आएंगे, ना प्रिंस प्रिंसेस हैं। अब तुमको बाबा की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान का कलश मिला है। यह बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को
देवता बनाती हैं। देवता पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। उनसे छूटने लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते मुझे याद करो, अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है और ना कोई ज्योति ज्योत में समाया है, ना समाने ही है। आत्मा समा जाए तो आत्मा का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाए, पर आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा भी आत्मा है, उसलिए परमात्मा के लिए भी कहा जाता है उनका अंत नहीं हो सकता, वह अविनाशी है। ना आत्मा आत्मा में समा सकती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, जड़ है, जो मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाता है। कहते भी है ना, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, शरीर भी फिर पवित्र मिलेगा। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तब शरीर पवित्र मिलेगा, और आत्मा पवित्र बनती है बाबा के साथ योग लगाने से। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी तब ये शरीर खलास हो जाएगा। इस शरीर का अंत होगा कब? जब आत्मा पवित्र हो जाएगी, अर्थात कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तब आत्मा फिर इस पुराने गंदे शरीर में रह नहीं सकेगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई है और ये शरीर तो अपवित्र है। इसलिए फिर आत्मा इस पवित्र शरीर में रह नहीं सकती। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे, उसमें ही प्रवेश करेगी आत्मा। अभी जब पूरी पवित्र बन जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी, कर्मातीत बन जाएगी, तब उस दिन ये शरीर छोड़ देगी। उस दिन इस शरीर में नहीं रह सकती। तब तक है आत्मा इस शरीर में, जब तक हम संपूर्ण नहीं बने, पवित्र नहीं बने। जिस दिन बन जाएंगे उस दिन आत्मा शरीर छोड़ देगी। फिर दूसरा शरीर पवित्र बने तत्वों से पवित्र शरीर जब बनेगा, उसमें ही आत्मा प्रवेश करेगी। यह शरीर तो पूजन लायक नहीं है। जब नया तत्वों वाला पवित्र शरीर मिलता है तो वो पूजन लायक है। इसलिए उस स्वरूप अर्थात देवता रूप की पूजा होती है। जब हमें पवित्र शरीर मिलता है तब हम देवता कहलाते हैं। बाबा कहते इसलिए आत्मा तो चाहे अभी हमारी पवित्र बन जाती है, लेकिन जिस शरीर में आत्मा है वो शरीर अपवित्र है, इसलिए इस अपवित्र शरीर की पूजा नहीं हो सकती। पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही हैं, इसलिए उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को ही श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्यों कहा? क्योंकि सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं, ऊंचते ऊंच हैं, दोनों मिलकर राज्य चलाते हैं। तो फिर एक श्री लक्ष्मी का और एक नारायण का। इसलिए बाबा कहते मैं तुम्हें श्री श्री बनाता हूँ। सिर्फ लक्ष्मी तो नहीं बना रहा, सिर्फ श्री नारायण भी नहीं बनाता, दोनों ही बनाता हूँ, लक्ष्मी भी नारायण भी। इसलिए बाबा कहते श्री श्री कहा है। श्री श्री शिव बाबा आकर तुम्हें श्री श्री बनाते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते हैं। यही सबसे ऊंचे ते ऊंचे हैं। इनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं।
उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी हैं 14 कला, जो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। श्री श्री लक्ष्मी, श्री श्री नारायण, वह है महाराजा महारानी, और श्री राम और श्री सीता हैं राजा और रानी। नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा ही टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़ों को महाराजा कहा जाता है। राजा महाराजाओं के आगे सिर झुकाते हैं। महाराजा पहले हैं, राजा पीछे हैं। तो अब श्रीमत पर चलना है महाराजा बनने के लिए। श्री श्री जगत गुरु, रुद्रमाला है ना। जगत का मालिक, जगत का गुरु, सतगुरु एक ही है। टीचर भी वह है तो गुरु भी वह है। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे, पर छोड़ना तो खुद ही नहीं चाहते। तोते मिसल रटते रहते हैं कि हमें कोई छुड़ाए, हमें कोई छुड़ाए। छोड़ोगे तो छूटोगे ना। बाबा कहते हैं ऐसे ही रटते रहते हो क्या, कि हमें बंधनों से कोई छुड़ाए, हमें विकारों से कोई छुड़ाए, हमें बुराइयों से कोई छुड़ाए। तो तोते माफिक रटने से तो नहीं छूट सकते ना, कि कंबल ने पकड़ रखा है, कंबल ही नहीं छोड़ता, रजाई ही नहीं छोड़ती, पंखा ही नहीं छोड़ता, एसी ही नहीं छोड़ता। अब कौन नहीं छोड़ रहा? आप नहीं छोड़ रहे या ये चीजें नहीं छोड़ रही? हम नहीं छोड़ते। बाबा कहते छोड़ोगे तो भी छूटोगे। ऐसे तोते मिसल रटना नहीं है कि हमें छुड़ाओ। अरे भगवान कहते हैं मैं तुम्हें रोज श्रीमत देता हूँ, रोज कहता हूँ कि मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। तुम सिर्फ मेरी उंगली पकड़ो। बाबा कहते मैं तो तुम्हें छुड़ाने आया हूं, तुम्हें तो घर लेकर जाने आया हूं वापस, पर उसके लिए सिर्फ मेरी उंगली पकड़ो। वह जो कहे फिर सो करो। पवित्र तो जरूर बनना है। पवित्र बने बगैर पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते, पवित्र घर में जा नहीं सकते। इसलिए पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्यों याद करना है? रहना भल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहाँ लगाना है। इसको कहा जाता है शांति धाम, सुख धाम को याद करना। नष्टो मोहा भी बनना है। वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा श्री कृष्ण समान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था और सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक भी नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्य को देवता बनाओ। यह तो नॉलेज है। बुद्धि में अब तुम्हारी कितनी रोशनी आ गई है, और कोई को ये नॉलेज नहीं। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ तुमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया। बाबा कहते मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो। ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। बाबा कहते अगर मरने वाली हालत भी है ना, तब भी मुरली सुनने आओ, क्योंकि दुनिया में भी तो कहावत है ना। तो बाबा ने भी कहा ज्ञान अमृत
वो कहते हैं गंगा जल मुख में हो, पर गंगा जल से तो पावन नहीं बनेंगे, तो इसलिए गंगा जल माना ज्ञान अमृत। तो ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, नहीं तो ना विकर्म विनाश होंगे, ना मोह जीत होंगे बनेंगे। मुफ्त भविष्य का फल गवा देंगे। सब भगत है ना, माया के बंधन में सब फंसे हुए हैं। रखवाला है भोलानाथ शिव बाबा, रक्षा करने वाला आया है, तो उनकी राय पर भी तो चलना चाहिए ना। बगैर राय पर चले ऊंच पद नहीं पा सकते। श्री कृष्ण के कुल में जाना है ना, बाबा पूछ रहे हैं श्री कृष्ण के कुल में जाना है ना, श्री कृष्ण के समान बनना है ना, फुल पास होना है ना, तो संपूर्ण चंद्रमा के समान बनना है, तो नापास नहीं हो सकते। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेंगे, तो नापास क्यों होना चाहिए? फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो, इसमें डरने का काम नहीं है। निर्भय निर्वैर बनना है। समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही है भोलेनाथ, जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है। अब सब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है। घुड़ दौड़ है। हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम बुद्धि योग से दौड़ेंगे, उतना जल्दी बाबा के पास पहुँचेंगे। सब चाहते हैं ना जल्दी जल्दी बाबा के पास पहुँच जाएं, तो उसके लिए दौड़ भी तो लगानी पड़ेगी ना। हम अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सोचें बाबा जल्दी बुला ले, बस पहुँच जाएं बाबा के पास। बाबा कहते वो नहीं होगा, दौड़ तो लगानी पड़ेगी ना। ये कौन सी दौड़ है? बुद्धि की दौड़ लगाएंगे, तब परम धाम बाबा के पास आएंगे। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ हैं? हम युद्ध के मैदान में हैं। विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है, जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे वही भविष्य में मालिक बनेंगे। हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में बैठे हैं। बुद्धि वहाँ लटकी हुई हो। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना है, और कोई को याद नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना। वह तो है देहधारी, परमात्मा तो अशरीरी है। उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र फिरता रहना चाहिए। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। फिर बाबा आकर हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी हैं। बच्चे लोग बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। जहाँ भी एकांत मिले क्या करो? बस बैठ जाओ बाबा को याद करने। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम राज्य जरूर करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं। फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति में राज्य करेंगे।
हम सब लड़ाई के मैदान में हैं। यह है सारी योग बल की बात। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है, आयुष्मान भव पुत्रवान भव। वहाँ धन आदि सब अथः होगा। पहले से ही साक्षात्कार हो जाएगा कि बच्चा आने वाला है। वहाँ मुख का प्यार होता है, वहाँ विकार की बात ही नहीं, वह है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण को देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब तुम्हें भी श्री कृष्ण समान बनना है। तुमको तो मैं पटरानी बनाता हूँ। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े ही मिला, वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ ना कहाँ है, उसने भी ज्ञान जरूर लिया होगा। अगर पक्की भक्तन होगी, हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना। बुद्धि से समझना है, शिव बाबा मैं आपकी हूँ और आपसे पूरा वर्षा जरूर लूँगी, मैं आप पर बलिहार जाऊँगी। तो बाबा भी 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सोतेले बनेंगे तो 21 बार प्रजा में आएंगे। अगर बलिहार जाएंगे, मातेले बनेंगे तो 21 जन्म राजाई पद पाएंगे। और अगर बाबा कहते सोतेले बनोगे तो फिर 21 ही जन्म प्रजा में आएंगे। बाबा कहते तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरों को क्यों करेंगे। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ लगानी है। क्या कहा बाबा ने? माया पर जीत पाकर श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में क्या करना है? इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ लगानी है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक
और फलक दिखाने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता सुख शांति खुशी ज्ञान आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर वह चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है। स्थूल धन जिनके पास से संपन्न राजा थे द्वापर में, उनके चेहरे पर बाबा कहते देखो कितनी चमक थी, और आपको तो यहाँ अविनाशी प्राप्ति हो रही है। एक जन्म की नहीं 21 जन्मों की प्राप्ति हो रही है। तो आपके चेहरे पर कितनी चमक झलक दिखाई देनी चाहिए। बाबा कहते हैं आपके चेहरे पर सदा रूहानियत की झलक और चमक दिखाई देनी चाहिए। तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक सदा आपके चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है, खुश नसीब वह हैं जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटते रहें। खुश नसीब वह हैं जो सदा खुश रहकर खुशियों का खजाना बांटते रहते हैं। ओम शांति।